दोस्तों नमस्कार, मैं लखनऊ से अन्नू फिल्म से बोल रहा हूँ। आज हम लोग फाइनल कट प्रो के बारे में बात करेंगे। आखिर में फाइनल कट प्रो है क्या। बहुत से लोग ये बताते हैं जो फाइनल कट प्रो है i7 12 जनरेशन में, 11 जनरेशन में, 9 जनरेशन की मशीनों में अच्छा चलता है। ऐसा नहीं है। हमने एक मशीन बनाई है i5 4 जनरेशन जो विदाउट ग्राफिक कार्ड चलेगी और उन मशीनों से बेहतर चलेगी। और फाइनल कट प्रो में ऐसे लोग मैनुअली एडिटिंग करने के लिए परेशान हैं। डोंगल लोग बोलते हैं हम डोंगल क्यों लें, डोंगल में आखिर में ऐसा होता क्या है। तो डोंगल आप क्यों लें, डोंगल इसलिए लें, डोंगल में रेडीमेड आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, इफ़ेक्ट मिलते हैं, आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। जैसे आपको ट्रांजिशन फिल्टर आप मैनुअली खरीदेंगे बहुत महंगे पड़ेंगे भाई, और डोंगल लेंगे उसमें सब कुछ मिलेगा। और जैसे कि एडिटिंग को लेकर लोगों ने बोला कि भाई आपने 10 प्रोजेक्ट बना रखे हैं या 12 प्रोजेक्ट बना रखे हैं हाईलाइट टीज़र के, लेकिन जो क्लाइंट अब आता है वो बोलता भैया ये मेरा गाना है, मेरे गाने पे आप एडिटिंग करके दिखाइए, मैं आपके प्रोजेक्ट मुझे नहीं अच्छे लगे हैं। तो आप अपने गाने पे मैनुअल एडिटिंग कैसे करेंगे उसके बारे में आज मैं बताऊंगा कि खुद साउंड जो भी हो, बीट्स पे कैसे काम करना है, कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे हाईलाइट बनाना है, कैसे टीज़र बनाना है, कैसे जो डोंगल के प्रोजेक्ट हैं उनको कैसे रिप्लेस करना है। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ इस पर कैसे काम कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग फाइनल कट प्रो के बारे में बताएंगे कि फाइनल कट प्रो में हम काम कैसे करें। जैसे जो ये मशीन मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं दिखा देता हूँ। ये मशीन i5 4 जनरेशन है और विदाउट ग्राफिक कार्ड मैक चल रहा है। इसमें मैं हाई सेरा चला रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डोंगल बेस मशीन है, ये मेरी एक की है। इस पर आप अन्नू फिल्म्स लिखा हुआ है 2021, इस पर आप क्लिक करेंगे सिंगल क्लिक तो मशीन खुल जाएगी। ये आपका फाइनल कट प्रो ओपन हो रहा है। फाइनल कट प्रो अपना 10.4.6 है। ये आपका फाइनल कट प्रो खुल गया। लोकेशन, न्यू, कैंसिल, चूज़, ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। लोकेशन मतलब आपका जो भी प्रोजेक्ट आपने कर रखा है तो लोकेशन पे आके जहाँ भी आपका प्रोजेक्ट पड़ा हो वहाँ से आप उसको खोल सकते हैं। न्यू मतलब नया प्रोजेक्ट बनाना है, कैंसिल मतलब कैंसिल, चूज़ मतलब जो भी हम प्रोजेक्ट, जैसे कि मेरे गाने का प्रोजेक्ट है। पहले तो मैं आपको रिप्लेसमेंट ही बता देता हूँ कि इसकी बहुत डिमांड आ रही है। डी ड्राइव में चले गए, अन्नू फिल्म्स में चले गए। यहाँ पे 2021 में आने के बाद ये मेरा सॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसको मैंने ओपन कर लिया। यहाँ से ये मेरा खुल जाएगा। ये कुछ नए प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, कुछ ग्राफिक पे बने हैं और कुछ विदाउट ग्राफिक। हमारे कई लोगों की डिमांड है, जैसे बस्ती है, जगदीशपुर है, लखीमपुर है, झांसी है, और भी कई जगह से कॉल आती है कि भाई हमको ग्राफिक वाले चाहिए। एक तो देखिए ये हमारा बना प्रोजेक्ट जो विदाउट ग्राफिक है। ये पर्दा हटा दो, जरा मुस्कुरा दिखा दो। Beauties of life come here. अब इस पे जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया ये आपने बना लिया, हम कैसे बनाएं। देखिए बनाने के 2 तरीके हैं। या तो इसको आप रिप्लेसमेंट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं मुझे मैनुअली सीखना है कि आपसे भैया मैं मैनुअली कैसे करूं, तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूं। मैंने ये हमारी टाइमलाइन है। अब जैसे ये जो साउंड बीट्स आई है, एक ट्रांजिशन लगा है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं कैसे लगाऊं, कहाँ से आपने लगाया, लोगों को पता ही नहीं होता बेचारों को। तो ये टाइटल पे आएंगे, देखिए यहाँ पे खुल गया ये पहले से ही। ये सारे ट्रांजिशन है। जैसे यहाँ पे ये लगाया, आप इसको, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आपने वी दबाया, इसको हाइड कर दिया, इसको उठा के इसके ऊपर रखा, इसका साइज छोटा कर दिया, इसको उठा के जैसे इसके ऊपर रख दिया। ये देखिए ये भी नहीं अच्छा लग रहा, आपने इसको चेंज कर दिया। सब इसमें रेडीमेड है। ये देखिए सारे ट्रांजिशन। ये i5 4 जनरेशन है, विदाउट ग्राफिक कार्ड चल रही है मशीन। ये आपको डिसाइड करना है कि इसमें क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में ये नहीं है कि जो हमने बना दिया वही सब सही है। जो आप अपने हिसाब से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। एक बार आपने ये लगा दिया, हमेशा के लिए लग गया, जब आप हटाएंगे तभी हटेगा। अब जब भी इस प्रोजेक्ट को खोलेंगे ये लगा हुआ मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ट्रांजिशन लगाया, ये देखिए
ये ब्लिंक कर रहा है। और हम लोग पहले क्या करते थे, यहाँ पे हम पहले ब्लिंकिंग लगा देते थे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जनरेटर में आप आएंगे, शॉर्ट पे आ गए, कस्टम पे आ गए, एक हमने ब्लैक पट्टी ले ली, ब्लैक मतलब पेज ले लिया, इसको कहीं पर भी डिलीट कर दिया, 2 दबाया, डिलीट हो गया, इसको छोटा कर दिया। ठीक है, इसी ब्लिंकों को करने के 3-4 तरीके हैं। एक तो जैसे कि ये जो इन्होंने कर रखा था, एक मैं तरीका दूसरा बता रहा हूँ, कंट्रोल V। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जैसे अभी ये ट्रांजिशन चल रहा है, ठीक, अभी ब्लिंकिंग हो रहा है, शायद आप कहीं ऐसी जगह जाएं, मशीन आपको मिले काम करने के लिए, शायद वो इस तरह का ट्रांजिशन ना हो, तो आप मैनुअली कैसे कर सकते हैं। हर एक की मशीन में अलग अलग ट्रांजिशन होते हैं। तो मैंने ये कैसे किया, मैंने यहाँ पे इसको रखा, छोटा किया और कंट्रोल V किया, एक लेयर खुल गई, इसको खोला, इसको हाइट इसकी ऑप्सिटी इसकी कम कर दी यहाँ पे। ठीक, इसको जितना छोटा कर सकते थे उतना कर लिया। अब कीबोर्ड में आल्ट का बटन दबाया, इसको खींच के आगे किया, फिर दोनों को सेलेक्ट किया, फिर आल्ट का बटन दबाया, जैसे आप फोटोशॉप पे करते हैं। अब इसमें क्या है, अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, 2 बीट्स मेरी बहुत तेज़ चल रही हैं। जैसे विंडोज शिफ्ट प्लस करेंगे तो आपकी टाइमलाइन बड़ी करके दिखाएगा। ये देखिए, एक ये है और एक ये है, कायदे से तो 3 है, 1 2 3। कुछ बीट्स के लिए ये ज़रूरी है, कुछ बीट्स के लिए कुछ दूसरा ज़रूरी है। जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था उसमें हमने ये नहीं लगाया था। हमने क्या किया, इस पर 1 दबाया, फिर यहाँ पे टिक किया, फिर 1 दबाया, फिर यहाँ पे टिक किया, फिर 1 दबाया। ठीक है, अब इस पर 3 दबा के डिज़ोल्व लगा दिया और डिज़ोल्व को छोटा कर दिया, फिर इस पर डिज़ोल्व लगाया। बोल रहा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि भैया आपका जो स्पेस कम है इस ट्रांजिशन के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ पे टिक किया, एक्टिव कर दिया, फिर यहाँ पे टिक किया, इसको एक्टिव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको V दबा के ऐड कर दिया यहाँ पे, कि हमारा जो ट्रांजिशन है वो हमें दिखे। अब देखिए दिख रहा है, एक लाइटिंग आ गई। तो जो इस तरह की चीज़ें मैनुअली आपको सीखनी पड़ेंगी, वो आपको अन्नू फिल्म्स में मिलेगा। लोग डोंगल भेज देंगे, आपको प्रोजेक्ट पे बनाना बता देंगे, कैसे रिप्लेसमेंट होगा। उसके अलावा भाई वो कुछ नहीं बताते, कि उनको खुद आता भी नहीं है। वो क्या बताएंगे, क्योंकि वो डोंगल दूसरे से लेके बेच रहे हैं। हम डोंगल खुद बना के, प्रोजेक्ट खुद बना के आपको दे रहे हैं। अब देखिए इसमें भी यही है। अब देखिए क्या क्या इसने यहाँ पे एक, लेकिन ये साउंड कुछ अलग बोल रहा है। अगर मैं साउंड तेज करूँगा, आप देखिए ये कायदे से यहाँ पर भी कुछ होना चाहिए। तो यहाँ के लिए भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि हमने इसको भी को कॉपी कर लिया, उठा के इधर रखा, उठा के इधर रखा, 2 ब्लिंकिंग है, करके देखते हैं हम। ये देखिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बीट्स होती है, जिसमें आप इस पर एडिटिंग करना सीख जाएंगे, आपको किसी भी डोंगल की प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक आप इस पर काम नहीं करेंगे, जिससे भी आप डोंगल लीजिए, अन्नू से लीजिए, किसी भी से भी लीजिए, उनसे बोलिए भैया मेरे को मैनुअली सीखना है, बहुत हो गया हम डोंगल के प्रोजेक्ट पे काम कर करके थक गए हैं, हमें मैनुअली बताइए। अगर वो मैनुअली बताने की बात करें तो उससे डोंगल लीजिए, वरना मत लीजिए। और कोई बोले मैं ट्रेनिंग 2 दिन की दूंगा, मैं 3 दिन की दूंगा, ऐसे काम थोड़ा चलता है। हमें सीखना है भाई। और ये आज से 10 साल 15 साल पहले भी, 20 साल पहले भी लोग डोंगल पे ही थे, अभी भी डोंगल पे हैं। और आप अपडेट नहीं होंगे तो आगे भी डोंगल पे ही रहेंगे। और डोंगल बेचने वाला अधिकतर वो बंदा होता है जिसको एडिटिंग की बिल्कुल तमीज़ नहीं होती है, उसको एडिटिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता, वो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताता रहता है कि ADS 9 था, ADS X आ गया, FCP 6 था, तो 5 आ गया, 11 आ गया, ये सब आपको बता के आपको बेचता रहेगा। 5 प्रोजेक्ट नए आपको कहीं से बनवा के ले आएगा, आपको दिखा देगा, आप डोंगल ले लेंगे। आप बोले भाई बनवा के लाओ नहीं, हमें बताओ हम कैसे बनाएं। तो देखिए मैं आगे इसके बारे में बताता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए 2 बीट्स हैं, यहाँ पे देखिए
ठीक, अब क्या हो गया, एक मैंने वो तरीका बताया, एक तरीका देखिए ऐसे भी है, कंट्रोल वी किया, इसको हाइट को खोला, यहाँ पे 1 बाई 1 आपको मार्क करने से आप अब लेकिन बहुत चीप सा लग रहा है, ये आंखों में लग रहा है, तो हम उसकी हाइट ऊपर करेंगे। ये ठीक है। अब इसको आप रिप्लेस कैसे करें, अब आपको मैनुअली नहीं बनाना है, क्लाइंट है, जल्दी देना है, तो उसके लिए क्या देखिए यहाँ पे एक REP का एक प्रोजेक्ट बना होता है, इस पर आप 2 बार क्लिक करेंगे तो इस तरह का देखिए टाइमलाइन आ जाएगी। ये सारे विजुअल हमने वहाँ पे यूज़ कर रखे हैं, इसको आप रिप्लेस जैसे ही करेंगे वैसे आपका प्रोजेक्ट रिप्लेस हो जाएगा। मैं इसको रिप्लेस करने का तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ये डेट है, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, एक न्यू कीवर्ड कलेक्शन बना लीजिए, इसे पोर्ट्रेट लिख दीजिए। चलिए अब हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आ जाएंगे, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही है ऊपर नीचे करने के लिए, इसको पकड़ के सीधे ऊपर ले आइए, यहाँ पे 2 बार क्लिक किया, आपको रिप्लेस का नाम का प्रोजेक्ट होगा जो खुल जाएगा, क्लिक किया, क्यू दबा दिया, देखिए विजुअल यहाँ से आया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको हमेशा स्टार्टिंग में लेके जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना और क्यू दबा देना है, इसका साउंड बंद कर देना। यहाँ पे ए हल्का सा रख के यहाँ से हटा दिया, फिर मेरे को यहाँ पे हम प्ले करके देखेंगे कि कहाँ से आ रहा है। यहाँ पे प्ले करेंगे, ये देखिए, तो अपने हिसाब से हम विजुअल रख सकते हैं जो हम रखना चाहते हैं। B01 C01 में क्या होता है कि वो अपने हिसाब से लेता है। अब जहाँ पे दुल्हन आ रही है, पता है दुल्हन का सर कटा जा रहा है, मैच ही नहीं कर रहा, तो इसके लिए हमने न्यू कंपाउंड क्लिप बना के बनाया है। फिर यहाँ पे 2 बार क्लिक किया और फिर जैसे ये कपल है, इनका डांस चल रहा है कुछ भी, यहाँ पे विजुअल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्ले किया और यहाँ से हमें इसे लेना है, तो आई दबाया, एक मार्क लग गया देखिए यहाँ पे। ठीक है, और फिर इस कर्सर को स्टार्टिंग में ले गया और क्यू दबा दिया। ठीक, यहाँ गया, इसका साउंड नीचे कर दिया। ये एक्स्ट्रा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कम ना हो, जैसे कि ये यहाँ तक ना हो। अगर यहाँ तक या यहाँ तक भी होगा तो लास्ट में जब DT आपकी चलेगी तो नीचे का विजुअल अपने आप आ जाएगा। तो ज़्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं, कम ना हो। चलिए इसको हम जैसे मैंने आपको बताया कि ये इसका साइज़ बड़ा रहे तो ठीक है, कम ना रहे। ठीक, इसको यहाँ पे किया, फिर इसको हमने खोला। ठीक, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो डायरेक्ट मेरे को कॉल करिए, मेरे से पूछिए, मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में आपको बताऊँ। ठीक, अब जैसे ये बच्चे का डांस है, यहाँ पे इसको कर्सर आगे लेके गए, फिर क्यू दबा दिया, डांस बड़ा छोटा किया, ये एक्स्ट्रा जा रहा है तो जाने दीजिए, काटना चाहे तो यहाँ से इसको काट दीजिए। ठीक, अच्छा हमने ये 3 विजुअल हमने रिप्लेस कर लिए। अब इसको देखेंगे कि हमारे गाने में रिप्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि हम ऐसे ही करते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर रिप्लेस हो रहा है। बहुत आसान तरीका है हमारी मशीन पे रिप्लेस करने का। फिर इसको लगाना है तो क्यों दबा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे क्या विजुअल छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेंगे। ठीक, जो हमारी क्लिप है छोटी है। अब हमें क्या करना है, दूसरा भाई ये कपल है तो दूसरा भी कपल का पोर्ट्रेट उठा के, अब ये लोग ऐसे लेके आते हैं, ऐसे नहीं लेके आना है। कीबोर्ड में देखिए एरो का निशान बना होगा, अप डाउन लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, तो उसका यूज़ करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा यहाँ पे। फिर क्यों दबाएंगे, नेक्स्ट विजुअल देखिए उससे के जस्ट बगल में आ गई। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी लोग ऐसे करके ही लगा देते हैं, ये झटका आता है। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पे टिक करके फिर दबा के डिज़ॉल्व लगा देना चाहिए। कि री क्यों आया, ये बोला कि भाई जो आपका ट्रांजिशन है लगा रहे हैं, जो विजुअल है उसमें स्पेस कम है आपके विजुअल में, क्या मैं अपने हिसाब से जनरेट कर दूं। मैं कहता हूँ हाँ, आप अपने हिसाब से इसको जनरेट कर दीजिए।
इसने अपने हिसाब से इसको जनरेट कर दिया। ठीक है, इसको पीछे किया, ये हो गया। तो जितने भी टाइटल हैं, हाईलाइट हैं, टीज़र हैं, जितने भी प्रोजेक्ट बने भाई, वो इसी तरह से रिप्लेसमेंट होंगे और आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे ही देखिए भी नए ये प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, और जो भी ये प्रोजेक्ट बने, अगर आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं या गाना नहीं पसंद है या इफ़ेक्ट नहीं पसंद है, आप अपने हिसाब से हमें गाने दीजिए, अपने हिसाब से हमें चीज़ें बताइए, हम आपके हिसाब से भी साउंड प्रोजेक्ट बना देंगे जो आपको लगता है कि ये सही है। ये देखिए यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ। अब देखिए जो ये बीट्स गई हैं, अगर मैनुअली देखेंगे इसको, कुछ नहीं मैंने किया। देखिए ये देखिए, मैंने हर जगह अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे अलग है, ये यहाँ पे इसको चेंज कर दिया है, यहाँ पे वाइट पेज लगा रखा है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन नीचे एक्टिवेट कर रखा है, उस नीचे लाइट भी आ रही है, ऊपर भी एक वाइट पेज लगा रखा है। तो ये इस तरह का देखिए चल रहा है साउंड पे। ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाए तो हमसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप ये खुद कैसे कैसे करें। ये देखिए, देखिए यहाँ पे रेड आ गया, मैंने रेड पेज किया, कंट्रोल वी किया, इसको देखिए हल्का सा माइनस कर दिया। कोई भी डोंगल का प्रोजेक्ट, डोंगल बेचने वाला, कुछ भी जो हमारी फील्ड के बंदे, वो आपको ये सब नहीं बताएंगे, उनको पता ही नहीं है। उनको बस ये पता है कि किसी से डोंगल लेके आपको बेचना कैसे है, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मालूम है। और ये सॉन्ग प्रोजेक्ट नहीं, ये समझ लीजिए टीज़र है। अब टीज़र पे भी इसी तरह से काम होता है, ये नहीं कि टीज़र पे कुछ अलग बीट्स पे काम होता है, अलग तरीके से काम होता है, ऐसा नहीं है। सबका तरीका सेम होता है, बस आपको बीट्स के बारे में पता हो, आपको ट्रांजिशन के बारे में बताओ। मैंने भी कोई भी ट्रांजिशन ऐसा नहीं लगाया है जो बहुत ज़रूरी है। मैंने सब मैनुअली देखी एडिटिंग की है। देखिए सब मैनुअल चल रहा है, यहाँ पर भी मैनुअल लगाया, यहाँ पर भी मैनुअल लगाया, यहाँ पर भी मैनुअल किया, कि बाई चांस मेरे ट्रांजिशन ना काम करे, मैं मैनुअल कैसे बना लूँ। जैसे अब जो भी नए लोग आते हैं मेरे पास मशीन लेने के लिए, उसी तरह ट्रांजिशन दिखाइए भैया, फिल्टर दिखाइए। कोई मेरे से एक बंदा ये नहीं बोलता कि यार मैं मैनुअली कैसे करूँ। ठीक है भाई, मैं इसको देखिए प्ले करता हूँ। अब देखिए इसको भी मैंने एक ट्रांजिशन की तरह इस्तेमाल कर लिया। ये देखिए इसको भी करके हाइड कर देंगे तो नहीं है, क्योंकि साउंड ये बोल रहा था कि कुछ ट्रांजिशन लगाइए आप यहाँ पे। देखिए जो हमने रिप्लेस किया था यहाँ पे आ गया है। परछाइयों सा छाया प्यार हम पे ये तुम्हारा तन्हाई। और जो ये मशीन है भाई, i5 4th जनरेशन है, विदाउट ग्राफिक कार्ड चल रही है मशीन। लोगों ने बहुत गलत बता रखा है कि 11 जनरेशन लो, 9 जनरेशन लो, 10 जनरेशन लो तभी FCP चलेगा, वरना परेशान हो जाओगे, FCP नहीं चलेगा। देखिए मैं i5 4 पे चला रहा हूँ, 16 GB रैम लगी है, इनबिल्ट ग्राफिक मैंने यूज़ कर रखा है और मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफिक पे हमने बनाया है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई हमको ग्राफिक वाले गाने नहीं पसंद हैं,
हमें ग्राफिक वाले गाने नहीं चाहिए। तो उनके लिए हमने अलग से भी गाने बना रखे हैं, ये नहीं कि हमारे सारे प्रोजेक्ट ग्राफिक पे ही बने हैं, बीट्स पे भी अलग से बने हुए हैं। अब ये ग्राफिक पे भी हमने बीट्स लगा रखा है, यानी कि खाली ग्राफिक पे ही हमने सब कर रखा है। और एक चीज़ हमने और करी है, हम जो भी सॉन्ग प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें हमेशा 2 गाने यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एक ये गाना ही चल रहा है, अब देखिए जो दूसरा गाना चालू हुआ, ये देखिए यहाँ से, देखिए अलग से हमने एक ट्रांजिशन लगा दिया। क्यों लगाया? कि जो साउंड का कट है वो पता ना चले। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या क्या है, अलग अलग देखिए विजुअल, ये इसका अलग काम है, इसका एक अलग काम है। कुछ नहीं किया हमने, सब में क्रोमा काटा, वो क्रोमा काट के विजुअल के ऊपर रख दिया खाली। हमें कोई बताता नहीं, हमें बस ये बताता है कि रिप्लेस कर लो भैया बन जाएगा, बनाना को नहीं बताता। ठीक, एक तो ये गाने हैं, एक गाने देखिए ये भी बना हुआ है, ये पहले का प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। इसमें हमने ग्राफिक नहीं लगाया, Due to some violent content, ये विदाउट ग्राफिक है। ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई गैर नहीं। ये पर्दा हटा दो, एक तो सूरत प्यारी ऊपर से। ठीक है, सबको रिप्लेस करने का तरीका सेम है एकदम। फाइल में आना है, न्यू पे आना है, लाइब्रेरी पे आना है, और न्यू प्रोजेक्ट जैसे जहाँ पे जैसे ये नई पार्टी है, जैसे कि डेस्कटॉप पे हमने एक बना रखा था अपना, ये वीडियो समझे, पार्टी का नाम वीडियो है, इसी में हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे वेडिंग का है, सेव किया, देखिए वेडिंग का प्रोजेक्ट आ गया। इसको हम नीचे करके चेक भी कर सकते हैं कहाँ पे है, ये देखिए। अब इसमें जो भी हम गाने, ग्राफिक, विजुअल उतारेंगे, ऑटो उस वेडिंग में ही सेव हो जाएगा, हमें कहीं सेव नहीं करना। कभी कभी क्या होता है कि लोग बाग कहते हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट सेव कर रहे हैं, कभी कभी लोगों का प्रोजेक्ट करप्ट भी हो जाता है। जब प्रोजेक्ट करप्ट हो जाता है उसको हम खोलें कैसे दोबारा? भाई ये तो करप्ट हो गया, अब खुल नहीं रहा है। तो उसका तरीका क्या है कि आप मैकेंटोश एचडी पे आएंगे, इसको लिस्ट लगा लीजिए, यूज़र पे आ जाएंगे। जैसे यूज़र मैंने जय माता दी बना रखा है, यहाँ पे क्या मूवीज़ में आ गए, फाइनल कट प्रो बैकअप में आ गए। जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जैसे भी हमने वेडिंग पे किया नहीं है, जैसे विजुअल उतारेंगे यहाँ पे एक वेडिंग का प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा। उसमें देखिए डेट वाइज, टाइम वाइज, ये सब आपको मेंशन दिखाएगा कि कब कब आपने क्या क्या काम किया है। इसको आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और जहाँ पे भी आपका प्रोजेक्ट है वहाँ पे पेस्ट कर लेना है। फिर नीचे से शुरुआत करनी है एक एक करके। तो जो लास्ट टाइम जो भी आपने किया होगा, 2-4 क्लिपों को छोड़ करके, बाकी पीछे का सारा प्रोजेक्ट आपका वापस आ जाएगा। तो जो आप बोलते हैं ना कि सेव कहाँ करें, तो ये खुद ऑटो अपने पास सेव कर लेता है। मेन प्रोजेक्ट आपका सेव ये है, ये कभी करप्ट नहीं होता। बाई चांस अगर हो गया तो ऑटो सेव आपका हर 5 मिनट में ये बना रहा है, तो उसका सरदर्दी नहीं है कि सेव कैसे करें।